जो काम ना चीन कर पाया ना ही अमेरिका, वो काम इसरो ने स्पेस में मात्र 64 सेकंड में कर दिखाया। 4410 किलो का महा सैटेलाइट हवा को चीर कर निकला। हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन की हर चाल पर लगेगी लगाम। श्रीहरिकोटा से उठी महा लॉन्चर की दहाड़। भारत की नेवी शक्ति से कांपे दुश्मन समंदर में अब सिर्फ तिरंगा लहराएगा। भारत का गगनयान का सपना होगा सच। LVM-3 की 100% कामयाबी ने दुनिया को भारत का लोहा मनवाया। हिंद महासागर में छिपे चीनी जासूसों का खेल खत्म। भारत की शिकारी सैटेलाइट ने बिछाई आसमानी बिसात। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 5:26 पर जो आग का गोला आसमान चीर कर निकला, वो सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का वो घमंड था जिसने दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। इसरो के बाहुबली यानी LVM-3 AM-5 लॉन्चर ने अपनी पीठ पर 4410 किलोग्राम का ऐसा महाअस्त्र उठाकर अंतरिक्ष में पहुंचाया है, जिसके बाद हिंद महासागर में बिछी दुश्मनों की बिसात एक झटके में पलट गई है। ये कोई मामूली कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, ये आसमान में भारत की वो तीसरी आंख है जो समंदर की गहराइयों में छिपे उन शिकारियों पर नजर रखेगी जो भारत को घेरने का सपना देख रहे थे। इसरो ने इस लॉन्च के साथ न सिर्फ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि जब बात रिलायबिलिटी यानी भरोसे की हो तो भारत का LVM-3 आज दुनिया में सबसे आगे है। ये वही बाहुबली है जो भारत के गगन यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इस एक लॉन्च ने चीन और पाकिस्तान को वो बुरा सपना दिखाया है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल है कि आखिर क्या है ये CMS-3 सैटेलाइट? इसे इसरो का अब तक का सबसे भारी हथियार क्यों कहा जा रहा है? कैसे ये एक सैटेलाइट हमारी नौसेना को अजेय बना देगी? हिंद महासागर में चीन जो मोतियों की माला बिछा रहा था, उसका अब क्या होगा? और क्या ये LVM-3 रॉकेट भारत को स्पेस की दुनिया का नया किंग बना देगा? हम आपको बताएंगे इन सारे सवालों के जवाब और इस धमाकेदार मिशन की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बाहुबली की जिसने इस महा सैटेलाइट को आसमान तक पहुंचाया। इसका नाम है LVM-3 M5 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई मामूली रॉकेट है, लेकिन रुकिए, इसरो के वैज्ञानिक इसे प्यार से बाहुबली कहते हैं और इसके काम भी बाहुबली जैसे ही हैं। ये भारत का अब तक का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ये 4000 किलोग्राम से ज्यादा वजन को उठाकर पृथ्वी की GTO तक फेंक सकता है। सरल भाषा में कहें तो ये जमीन से 35,000 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को पहुंचा सकता है। लेकिन इस बार इसरो ने इस बाहुबली को उसकी हद से भी आगे धकेल दिया। इस बार इसने 4410 किलोग्राम वजन उठाया, जो इसकी घोषित क्षमता से भी 400 किलो ज्यादा था, और फिर भी इसने सैटेलाइट को मक्खन की तरह उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। इसरो चीफ V नारायणन ने जो कहा, उसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये LVM-3 यान का 8वां लॉन्च था और आज तक के इसके सारे 8 लॉन्च 100% कामयाब रहे हैं। 100%। स्पेस की दुनिया में ये शब्द किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां एक छोटी सी गलती से अरबों डॉलर का मिशन सेकंडों में राख बन जाता है। ये 100% कामयाबी ही वो गारंटी है जिस पर भारत अपने गगनयात्री 2 मिशन को भेजेगा। जी हाँ, यही बाहुबली रॉकेट है जिसे भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाने के लिए चुना गया है। जब आप अपने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो आपको एक ऐसा रॉकेट चाहिए होता है जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके, और LVM-3 ने खुद को फौलादी साबित कर दिया है। ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो सबसे बड़ा सबूत है जिसने हमें अमेरिका, रूस और यूरोप की कतार में खड़ा कर दिया है। अब हमें अपने भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। हम अपना वजन अपने रॉकेट से, अपनी जमीन से लॉन्च करते हैं। अब आते हैं असली खिलाड़ी पर, उस 4410 किलो के शिकारी पर जिसका नाम है CMS-03, जिसे GSAT-7R भी कहा जा रहा है। ये जो सैटेलाइट है, ये आपके घर में DTH चलाने या इंटरनेट देने के लिए नहीं बनी है। ये एक शुद्ध मिलिट्री सैटेलाइट है, यानी एक फौजी उपग्रह। इसे इसरो ने खास तौर पर भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के लिए तैयार किया है। इसका वजन 4410 किलोग्राम है, जो इसे भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाता है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इसमें? इसे समझिए कि ये आसमान में हमारी नेवी का हेडक्वार्टर है।
इस सैटेलाइट में ऐसे एडवांस ट्रांसपॉन्डर लगे हैं जो जमीन से लेकर समंदर की गहराइयों तक एक ऐसा जाल बिछा देंगे जिसे दुश्मन चाहकर भी तोड़ नहीं सकता। ये सैटेलाइट हमारी नेवी के जहाजों जैसे INS विक्रांत, हमारी पनडुब्बियों जैसे अरिहंत क्लास सबमरीन, हमारे लड़ाकू विमानों और जमीन पर बैठे मरीन ऑन ऑपरेशन सेंटर्स यानी वॉर रूम्स को एक साथ जोड़ देगी। इसे और आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए हिंद महासागर में हमारी एक पनडुब्बी ने दुश्मन के जहाज को देखा। पहले उस जानकारी को वॉर रूम तक पहुंचाने और फिर वॉर रूम से उस जहाज पर हमला करने के लिए नजदीकी फाइटर जेट को ऑर्डर देने में समय लगता था। लेकिन अब नहीं, CMS-03 के जरिए वो पनडुब्बी, वो वॉर रूम और वो फाइटर जेट तीनों एक ही समय पर रियल टाइम में एक दूसरे से जुड़े होंगे। पनडुब्बी से मिली जानकारी सेकंड के 1000वें हिस्से में फाइटर जेट के कॉकपिट में होगी। ये है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की असली ताकत। ये सैटेलाइट हमारी नेवी को एक सिक्योर यानी सुरक्षित, निर्बाध यानी बिना रुके और रियल टाइम यानी तुरंत कम्युनिकेशन की ताकत देता है। दुश्मन न तो इस सिग्नल को जाम कर सकता है और न ही इसे हैक करने की जरूरत कर सकता है। ये सैटेलाइट हिंद महासागर में भारत की तीसरी आंख बनकर 24 घंटे गश्त करेगी। लेकिन इसरो ने ये महा सैटेलाइट सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं बनाया। इसका असली मकसद है हिंद महासागर में उस ड्रैगन के जाल को काटना जो वो पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ बिछा रहा है। आप सबने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की नीति के बारे में सुना होगा। चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर में, श्रीलंका के हम्बनटोटा में और म्यांमार में अपने पोर्ट्स बंदरगाह बना रहा है। उसका मकसद है हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करना और भारत की घेराबंदी करना। इतना ही नहीं, चीन के जासूसी जहाज आए दिन हिंद महासागर में घुस आते हैं और भारत के मिसाइल टेस्ट और नेवी की हरकतों पर नजर रखने की कोशिश करते हैं। उसकी पनडुब्बियां चुपके से हमारे पानी में दाखिल होने की फिराक में रहती हैं, लेकिन अब उनका ये खेल खत्म हो चुका है। CMS-03 सैटेलाइट इसी ड्रैगन का सबसे बड़ा काल है। ये सैटेलाइट सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करती, ये हमारी निगरानी की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देती है। अब हिंद महासागर के छप्पे छप्पे पर भारत की नजर होगी। CMS-3 के लॉन्च होने का सीधा मतलब है कि हमारी नेवी की किल चेन अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो गई है। किल चेन का मतलब है दुश्मन को पहचानने से लेकर उसे तबाह करने तक का पूरा प्रोसेस। अब जैसे ही हमारा कोई P-8I निगरानी विमान या कोई ड्रोन किसी चीनी जासूसी जहाज या पनडुब्बी को पकड़ेगा, उसकी रियल टाइम लोकेशन और डेटा CMS-03 के जरिए सीधा हमारे वॉरशिप पर मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल के टारगेट सिस्टम में लॉक हो जाएगा। दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की नौसेना तो इस गिनती में ही नहीं है। ये तैयारी उस महाशक्ति के लिए है जो खुद को समंदर का बादशाह समझ बैठा था। ये सैटेलाइट भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मनों को बता रहा है कि हिंद महासागर इंडियन महासागर है और यहाँ भारत की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक 4410 किलो का सैटेलाइट नहीं है और न ही ये सिर्फ एक रॉकेट का कामयाब लॉन्च है। ये दो बहुत बड़ी जीतों का कॉम्बिनेशन है। पहली जीत है LVM-3 बाहुबली का 100% भरोसेमंद होना। ये जीत भारत के गगनयान 2 मिशन के लिए ग्रीन सिग्नल है। ये वो गारंटी है कि भारत के बेटे और बेटियां जिस रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष जाएंगे वो दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। और दूसरी जीत है CMS-03 का अंतरिक्ष में पहुंचना, जो हिंद महासागर में भारत को अजेय बना देगी। ये दोनों मिशन 100% आत्मनिर्भर भारत की मिसाल हैं। रॉकेट हमारा, सैटेलाइट हमारी, लॉन्च पैड हमारा और दबदबा भी हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ISRO को बधाई देते हुए लिखा कि हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र हमें निरंतर गौरवान्वित करता है। ये लॉन्च उसी गर्व का प्रतीक है। इसने साबित कर दिया है कि भारत अब स्पेस की दुनिया में कोई फॉलोअर नहीं बल्कि एक लीडर बन चुका है। ये 2025 के नए भारत की वो हुंकार है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है। आसमान हो या समंदर, अब हर जगह सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा। आपको क्या लगता है, क्या LVM-3 की ये कामयाबी भारत को स्पेस रेस में चीन और अमेरिका से आगे निकाल देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।